गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 अपने सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 10C। एक्सरसाइज 10A 10 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 10C को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 10C हम लोग का बिल्कुल 10B की तरह ही है, जिसमें हम लोग को अपने गिवन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को जो भी इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करना है, मतलब कि उसमें से हम लोग को उसके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का x/3 + x/4 = 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 12। उसके बाद एलसीएम और इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, हम लोग चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है। तो वो 4 टाइम्स में आता है, फिर वो 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। सेम उसी तरीके से 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में और वो 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हम लोग का 3x। जिसको नहीं समझ आ रहा है ये पार्ट, उनके लिए स्पेशली ये पार्ट है। इस क्वेश्चन में इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन रहा है, x/3 + x/4। तो हम लोग पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोग को एलसीएम लेना तो एटलीस्ट आता होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम हम लोग लिए तो वो आ गया हम लोग का 12। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है। तो वो 4 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग का 4, और फिर जो भी ऊपर ये नंबर दिया रहेगा उससे ये 4 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इंटू एक्स हो गया, फिर प्लस का साइन। फिर चेक करेंगे 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो ये आता है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू एक्स, जो भी ऊपर न्यूमरेटर रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये जब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x + 3x/12। फिर ये 4 और 3 प्लस होगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7x और /12। तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर इस x की जगह पे हम लोग का रहता है 7x, तो हम लोग इस x की जगह पे भी लिखते हैं 7x, और ये जो 3 है वो इस 7 से मल्टीप्लाई होता, और यहाँ पे 3x की जगह हम लोग का जो आउटपुट आता वो आता 21x। तो नॉर्मली करना है कि पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर है उसमें एलसीएम है वो कितनी बार में जाएगा, फिर जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगा उससे हम लोग इस पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हम लोग का = 1 फिर एस इट इज़ रह जाएगा। अब 4 + 3x को हम लोग ऐड किए तो ये हो गया 7x, और जो 12 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करने लगेगा। फिर ये जो 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था एलएचएस में, वो आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड करने लगेगा। तो ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया 1/5/7। ये एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है। इसका सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे बार बार इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो इसीलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रहे हैं। 1 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, x/2 - x - 5 = 3। तो बिल्कुल ये भी सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन में एडिशन का साइन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हम लोग को मिल जाएगा 10। फिर हम लोग चेक किए कि 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता, तो वो 5 टाइम्स में आता, फिर वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x फॉर्म कर दिया, सब्ट्रैक्शन का साइन है सेम इट इज़। फिर 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 2x हो गया = 3 एस इट इज़। ये 10 एलएचएस से आरएचएस में गया तो मल्टीप्लाई करने लगा 3 के साथ, जो कि फॉर्म कर दिया 30, और यहाँ पे 5 से 2x हम लोग का चला गया तो बचा 3x, और 3 जो है वो एलएचएस से आरएचएस में गया तो 30 को डिवाइड किया तो x का वैल्यू हम लोग को 10 मिल गया। अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट का थर्ड भी कुछ इस तरीके से है, बस इसमें जो चीज़ आप लोग को ये समझना वो ये है कि ये जो x है, जो x साइड में रहता है, ये न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होता, या ये न्यूमरेटर की जगह पे चल जाता। तो जैसे कि ये x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फॉर्म कर दिया 3x, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और इसमें ये भी गौर करने वाली चीज़ है कि इक्वल टू के उधर लिखा था 1/6 इंटू एक्स, तो ये जब इधर एलएचएस में हम लोग इसको ले आए तो ये हो जाएगा -1x/6। तो ये x जो है ये तो हम लोग को नॉर्मली 1 से जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा हम लोग का x/6, और वो आरएचएस से एलएचएस में आएगा, तो क्योंकि ये वहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ था तो यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ लग जाएगा। फिर सेम हम लोग 4 और 6 का एलसीएम लिए तो वो हम लोग को 12 मिल गया। अब देखिए 4 के टेबल में 12 आता है हम लोग का 3 टाइम्स में, 4 3 12 होता, तो ये 3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी हम लोग का 3x था तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 3 × 3 हम लोग का हो जाएगा 9, और जब x मल्टीप्लाई हुआ तो ये हम लोग का हो गया 9x। तो ये याद रखना जरूरी है कि बस कितने, अब यहाँ पे एग्जाम में यही गलती होता है कि कितने लोग 4 से 12 को डिवाइड तो कर देंगे 3 टाइम्स में और 3x एज इट इज ही लिख के आ जाएंगे। नहीं, वो अपने न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे वैल्यू से मल्टीप्लाई भी होता है, तो वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर 6 के साथ भी सेम हुआ कि 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ हो गया -2x, यहाँ पे हम लोग का -9x है, ये इक्वल्स टू में है RHS में -14। फिर ये 12 हम लोग का LHS से RHS में गया तो वो मल्टीप्लाई करने लगेगा क्योंकि LHS में डिवाइड कर रहा था। और हम लोग का -9x और -2x, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो ये हो गया 11x, और साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा हो, तो 9 बड़ा है तो उसके सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हम लोग का बचा बस 11x, जिसमें से हम लोग x यहाँ पे लिखे, और फिर ये 11 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो RHS में गया तो डिवाइड करने लगा, जिसको डिवाइड करने के बाद हम लोग को ये अपना आंसर मिला। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें 1/4n + 10 = 2/3n दिया है, तो पहले जो 2/3n है उसको हम लोग LHS में ले आए तो हो जाएगा -2/3n, और जो +10 LHS में था उसको हम लोग RHS में लेगा तो वो हो गया -10। हरदम याद रखिएगा LHS साइड में अपने सारे इम्प्रॉपर नंबर या वो नंबर जिसमें वेरिएबल कंटेन हो रहा है उसको ले आइएगा, और अपने RHS साइड में राइट हैंड साइड में इक्वल टू के उधर उस नंबर को रखिएगा जिसमें सिर्फ नंबर दिया हो, ताकि कंपैरिजन करने में ईजी हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कि हम लोग का LHS में नंबर दिया था तो उसको हम लोग RHS में लेते गए, और RHS में जो हम लोग का वेरिएबल था उसको हम लोग LHS में लेते आए। फिर इसके बाद हम लोग बिल्कुल पहले की तरफ 4 और 3 का हम लोग LCM ले लिए, जो कि आया 12। फिर 4 के टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स में आता है, और वो 3 ऊपर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया हम लोग को 3n। सेम उसी तरीके से कि 3 के टेबल में 12 हम लोग का 4 टाइम्स में आता है, फिर वो 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को दे देगा 8n, और इक्वल टू के उधर हम लोग का सेम इट इज। फिर 3 से -8n हुआ, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5n आ गया, और साइन उसका लगता जो नंबर बड़ा हो, तो 8 बड़ा था तो उसका साइन सब्ट्रैक्शन का या माइनस का, तो यहाँ माइनस लग गया। और ये 12 जो यहाँ डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में गया तो मल्टीप्लाई करने लगा। फिर सेम तरीके से माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे बस n बचा। ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ गया तो 120 को डिवाइड किया, और हम लोग को n का वैल्यू 24 मिल गया। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि पहले जो p/2 हम लोग का RHS में था उसको हम लोग LHS में लेते हैं तो वो -p/2 हो गया, और हम लोग का LHS में जो -2/3 था उसको हम लोग अपने RHS में लेगा तो वो +2/3 हो गया। उसके बाद हम लोग 6 और 2 का LCM ले लिए, जो कि हम लोग को मिल गया 6। फिर क्योंकि 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में ही आ जाएगा तो ये 5p न्यूमरेटर सेम इट इज ऐसे हो जाएगा, और ये जो 2 के टेबल में 6 हम लोग को 3 टाइम्स में मिलता है तो वो 3 इस p से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हम लोग को दे दिया 3p। उसके बाद ये 6 जो डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में गया तो 2/3 से मल्टीप्लाई होने लगा, और यहाँ पे बचा 2p। ये 3 से 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 हम लोग का 4 दे दिया, और ये जो 2p यहाँ पे है वो यहाँ पे आया तो वो डिवाइड करने लगेगा और हम लोग को 2 ऐसा आंसर आ जाएगा। देखते हैं फर्स्ट के 6th क्वेश्चन को हम लोग अपने, तो फर्स्ट का 6 भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि हम लोग पहले 2 और 3 का LCM ले लिए, जो कि हम लोग को मिल गया 6। अब यहाँ पे आप लोग को जो हम मल्टीप्लीकेशन वाला चीज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप क्योंकि यहाँ पे x + 1 करके दिया, अभी तक हम लोग देख रहे थे ऊपर हम लोग का सिंगल नंबर था तो हम लोग ओरली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब डबल नंबर है तो हम लोग को लिख के मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा इजी पड़ता। जैसे कि यहाँ पे 6 था, चेक किए 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, और वो इस पूरे न्यूमरेटर से, ये जो न्यूमरेटर हम लोग का था x + 1 उस पूरे से ही हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, तो वो हम लोग लिख दिए। फिर सेम उसी तरीके से 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, और फिर ये जो पूरा न्यूमरेटर था उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का 3 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा 3x, फिर 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया 3, 2 से x मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया 2x, और 2 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा हम लोग को -2। फिर क्या, ये जो डिनोमिनेटर का 6 था वो इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर का 6 बन जाएगा, जो कि 6 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 3x + 2x हम लोग को ऐड करके दे देंगे 5x, और +3 और -2 हम लोग को दे देंगे +1, और फिर यहाँ पे x बचा, ये +1 है तो यहाँ पे जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा। अब क्योंकि 1 - 1 है तो मतलब 0/5 ये फॉर्म बन गया, 0/5 का आउटपुट हम लोग का क्या आता है 0, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया क्या 0। अब देखते हैं अपने फर्स्ट के 7th क्वेश्चन की तरफ, तो 7th क्वेश्चन में भी करना हम लोग को हर क्वेश्चन में सेम ही चीज़ रहेगा। हम लोग LCM फाइंड आउट किए 8 और 3 का, जो कि हम लोग को मिल गया 24। उसके बाद हम लोग चेक किए कि 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 हो गया ऊपर, और जो भी पूरा न्यूमरेटर था उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम उसी तरीके से 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, और फिर पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा हम लोग का तो हो जाएगा कितना 6x + 3,
ये देखिए 3 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 6x, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया हम लोग का 1। सेम उसी तरीके से जब -8 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा -8x, और फिर वही -8 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा +8, क्योंकि हम लोग देखे थे कि -x मल्टीप्लाई बाई -x हम लोग को दे देता है क्या, +x²। तो याद रखिएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस हम लोग को जो भी वैल्यू देता है वो पॉजिटिव में देता है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर का हम लोग का 24 था वो गया न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करने लगा। ये 24 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव 6x था और नेगेटिव 8x था तो अपोजिट साइन थे तो सब्ट्रैक्शन होगा, 8 से 6x चला गया, बचा 2x, और साइन उसका लगता है जो बड़ा हो, तो 8 हम लोग का नंबर बड़ा है तो उसका साइन सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ माइनस लग गया। फिर जो हम लोग का यहाँ पे +8 है और +3 है, तो 8 + 3 हो गए हम लोग के 11, LHS में वो +11 हुआ है, RHS में जाएंगे तो वो हो जाएंगे हम लोग के -11। अब +5 से 11 जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस वाला ही सिनेरियो लगेगा कि 11 से 5 गया तो बचा 6, और साइन उसका जो बड़ा हो तो 11 बड़ा है तो माइनस का साइन, और यहाँ पे जो माइनस का 2x है वो यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर ये माइनस साइन आपस में कैंसिल होगा और हम लोग का x का वैल्यू 3 मिल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, please hit the like button and do a comment। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 को। तो पार्ट 8 में भी हम लोग क्या किए, पहले देखिए क्योंकि ये a+2 जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 ही दिया था तो ये हो जाएगा हम लोग का a+2/9, और इस पूरे RHS को हम लोग अपने LHS में लेते आए तो ये हो गया -a+2/9, और ये जो RHS में हम लोग जो LHS में हम लोग का नंबर सिर्फ दिया था उसको हम लोग अपने RHS में भेज दिए, तो ये क्योंकि -1/2 था RHS में जाएगा तो वो +1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 और 9 का अपने एलसीएम ले लिए जो कि आ गया हम लोग का 18। फिर सेम वही पुराना तरीका, E6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स में तो 3, और ये बाकी पूरा न्यूमरेटर सेम एज इट इज़। फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन यहाँ लग गया। फिर 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में तो 2, और फिर पूरा न्यूमरेटर सेम एज इट इज़। फिर इसके बाद 3 के टेबल 3 × 2 हो गया तो ये हो गया हम लोग का 6 है, फिर 3 × 3 हम लोग का दे दिया 9। फिर -2 a से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया -2 है, और -2 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा हम लोग का -4, और ये जो 18 है वो हम लोग का इस साइड RHS में चल जाएगा तो मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, और 2 से 18 चल जाएगा हम लोग का 9 टाइम्स में तो आ गया हम लोग का 9। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का जो 6a था और ये जो -2a था तो 6 से -2a हो गया तो दे दिया हम लोग को 4a, और +9 से -4a हो गया तो दे दिया हम लोग को 5। फिर ये +5 यहाँ पे गया तो हो गया -5, और जो 4 में मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा तो 9 से 5 चल जाएगा तो बचेगा 4, और अपॉन में भी है 4 तो 4 1 = 4 होता तो हम लोग का a का वैल्यू आ गया 1। तो फर्स्ट के 9th में भी हम लोग क्या किए, ये जो पूरा नंबर LHS में था नेगेटिव साइन के साथ उसको RHS में दे दिए तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका तीनों का मिला के एलसीएम निकाले तो वो आ गया हम लोग का 35। फिर चेक किए 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में तो 7, और फिर ये पूरा न्यूमरेटर सेम एज इट इज़। फिर उसके बाद 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में तो 5, फिर पूरा न्यूमरेटर सेम एज इट इज़। फिर सेम उसी तरीके से 35 के टेबल में 1 टाइम्स में आएगा तो यहाँ पे 1, और फिर पूरा न्यूमरेटर सेम एज इट इज़। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए कि 7 से x मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, 7 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो -21, फिर 5 से x मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा 5x, फिर 5 से -4 मल्टीप्लाई होगा तो दे दिया -20। फिर ये सेम नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम वही रहेगा, और 35 जो डिवाइड कर रहा था तो RHS में गया तो मल्टीप्लाई करेगा। 6 × 35 हम लोग का हो गया 210, और यहाँ पे जब 7x + 5x और +2x आपस में ऐड हुए तो ये दे दिए हम लोग को कितना 14x। जो यहाँ पे नंबर है देखिए नंबर के साथ क्या हुआ, ये -21 है और ये -20 -1, तो पूरे नंबर आपस में ऐड हो गए। तो जब क्योंकि सब सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ है तो वो ऐड होंगे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे वो बना देंगे कितना, यहाँ पे वो रहेंगे -42, तो RHS में जाएंगे तो हो जाएंगे हम लोग के +42। 210 और +42 है तो दे दिए 252, और यहाँ पे जो 14x मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे जाएगा 14 डिवाइड करेगा, 242 को 14 से हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का x का वैल्यू मिल गया 18 ऐसा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को सेम वही वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें हम लोग को चेक भी करना है, उस वैल्यू को ही LHS में एक बार पुट करना, उसके बाद RHS में पुट करके चेक करना है कि LHS = RHS हो रहे हैं कि नहीं। तो अब चेकिंग पार्ट वाला हम सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी फिर आप लोग सेम उसी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि यही सेम चीज़ हम लोग ऑलरेडी 10B में अपने सॉल्व करके आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या, इसमें हम लोग को समझिए नंबर फॉर्म कुछ नहीं देगा, जो भी देगा वेरिएबल के साथ देगा। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लैंग्वेज में समझाएं तो क्या होगा कि
जो हम लोग का आर एच एस का डिनोमिनेटर है वो एल एच एस के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हम लोग का एल एच एस का डिनोमिनेटर है वो आर एच एस के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन सेम उसी तरीके से होगा जैसे अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे कि एक नंबर है और ब्रैकेट में जो भी हम लोग का नंबर रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सेम मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो हम लोग पहले लिख दिए कि अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि ये जो 4 था वो इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो उस चीज़ को हम लोग लिख दिए। फिर ये x प्लस 1 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उस चीज़ को लिख दिए। तो ये जो 4 हम लोग का x से मल्टीप्लाई होगा दे देगा 4x, फिर 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया -4। सेम उसी तरीके से जब 3 हम लोग का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया 3x, और 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया +3। अब हम लोग आर एच एस और एल एच एस का ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 4x था, आर एच एस में हम लोग का 3x था तो एल एच एस में आ जाएगा तो हो जाएगा -3x, और यहाँ पे जो -4 था वो हम लोग का आर एच एस में जाएगा तो हो जाएगा +4। 3 + 4 हम लोग का 7 आ गया, और 4x से जब -3x होगा तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू हम लोग को 7 मिल गया। इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। चेक करने के लिए हम लोग क्या किया, पहले अपने एल एच एस को लिए। एल एच एस हम लोग का ये वाला पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वल टू के दिया है वो हम लोग का एल एच एस होता है। हरदम एल एच एस के लिए आप लोग जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए उस पार्ट को नहीं उठाएंगे, हरदम एल एच एस अपना वो क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया रहता है उससे हम लोग एल एच एस लेते हैं। तो हम लोग अपना एल एच एस ले लिए x प्लस 1/4। फिर हम लोग क्या किए, x का वैल्यू हम लोग को 7 मिला था तो हम लोग x की जगह पे 7 पुट कर दिए। 7 + 1/4 हो गया, 7 + 1 8 होता है, 8/4 हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ गया 2। सेम उसी तरीके से हम लोग अपना आर एच एस ले लिया। आर एच एस हम लोग का था x माइनस 1/3। फिर हम लोग x का वैल्यू पुट किए जो हम लोग का मिला था 7, 7 - 1 तो ये हो गया हम लोग का 6/3, जो इसका आंसर भी आ गया हम लोग का फिर से 2। तो हम लोग का एल एच एस भी 2 है, आर एच एस भी 2 है, हेंस हम लोग का एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया और हम लोग का जो भी आंसर है वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम हम लोग उसी तरीके से किए कि पहले अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इस पूरे एल एच एस को इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए और इस पूरे सेगमेंट को हम लोग अपने इधर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग का 5 के साथ 2x हो गया और हम लोग का 3 के साथ 3x + 1 हो गया। 5 2 होता है 10x, तो यहाँ 10x दे दिया। फिर 3 × 3 हो गया हम लोग का 9x, और फिर 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का दे दिया 3। अब यहाँ पे 9x प्लस साइन के साथ था तो एल एच एस में आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 - 9x तो बचा हम लोग का सिर्फ x, और यहाँ पे बस 3 था तो वे 3 3 चल जाएगा, हम लोग का x का वैल्यू 3 आ गया। फिर हम लोग इसको चेक कर लिए। चेक के लिए हम लोग एल एच एस अपना क्वेश्चन से फिर से एल एच एस हरदम याद रखिएगा, एल एच एस और आर एच एस जब चेक करना है तो हम लोग उसको सेम टू सेम क्वेश्चन से उतारेंगे। तो हम लोग अपने एल एच एस क्वेश्चन से लिए जो कि था 3x + 1, x की जगह हम लोग 3 को पुट किए तो 3 × 3 हो गया हम लोग का 9 + 1 10, 10/5 हुआ तो हम लोग का आ गया वैल्यू 2। फिर हम लोग लिए आर एच एस, तो आर एच एस हम लोग का दिया था 2x/3, x की जगह हम लोग 3 डालें तो 3 × 2 हो गया 6, 6/3 हम लोग का आंसर आ गया 2। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये जरूरी नहीं है हरदम 2 ही मिले, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को 2 2 मिल गया, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है 2 ही मिले, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वही नंबर एल एच एस में भी आना चाहिए और वही सेम नंबर आर एच एस में आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर आया है वो सही प्रूफ होगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग अपने एल एच एस के 3 को आर एच एस के डिनोमिनेटर n/-4 से मल्टीप्लाई किए और इस n को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो n × 1 हम लोग का n ही दे दिया, और जब 3 और यहाँ पे आ गया हम लोग का 3n - 12, ये 3n आर एच एस में था, एल एच एस में जाएगा तो हो जाएगा -3n, और यहाँ पे बस बचेगा हम लोग का -12। n से 3n गया तो हम लोग का दे दिया -2n, और यहाँ पे हम लोग का हो गया है -12। ये माइनस साइन आपस में कैंसिल होगा और n यहाँ पे बचेगा, ये 2 इधर जाएगा 12 को डिवाइड करेगा जो कि हम लोग का वैल्यू दे देगा 6। फिर इसको हम लोग चेक कर लिए। चेक के लिए हम लोग का एल एच एस में था 3n तो लिख दिए 3n, n आया हम लोग का 6 तो 6 डाले, 3 से 6 गया 1/2 बार में। फिर सेम उसी तरीके से आर एच एस हम लोग का दिया था 1/9n-4, n की जगह हम लोग फिर से 6 डाले, 6 से 4 गया तो बचेगा 2, तो ये ऑलरेडी आ गया 1/2, हैंस हम लोग का एल एच एस आर एच एस प्रूफ हो गए। अब देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा कि यहाँ का 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस x - 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ x - 2 हो गया और 3 के साथ x हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा -4, फिर 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया हम लोग का 3x। हम लोग अपने एल एच एस में सिर्फ -4 को रखें, और ये जो 2x यहाँ पे था प्लस साइन के साथ इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3x से 2x गया तो बचा हम लोग का सिर्फ x, और यहाँ पे -4, तो x -4 इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू -4 ये सेम ही बात होता। फिर इसको हम लोग चेक कर लें अपना वैल्यू डाल के,
तो चेक आप लोग कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा। और RHS में ऑलरेडी 2/3 दिया था, खाली नंबर था, तो आप लोग इसके चेकिंग में डायरेक्टली लिख देंगे कि RHS इक्वल्स टू 2/3 हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया तो वैल्यू को कैसे पुट करें और कैसे चेक करें। जो आंसर आया उसी से आप लोग कंपेयर कर लेंगे। तो सेकेंड का फिफ्थ भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ है कि हम लोग का 4 3n-2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2n-3 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना बस जरूरी है। ये आप लोग पहले इस टर्म्स को, इन दोनों टर्म को लिख लीजिए अपने LHS में और RHS में, इन दोनों को लिख लीजिए, या फिर आप लोग इसका वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। इस पूरे टर्म को इधर और इस पूरे टर्म को इधर भी लिख देंगे तो भी आंसर यही आएगा। 4 × 3n, तो ये दे दिया हम लोग का 12n, और फिर 4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया हम लोग का -8। फिर 5 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो दे देगा 10n, और 5 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो दे देगा -15। अब 12n LHS में तो वहीं रहेगा, 10n RHS से LHS में आएगा तो हो जाएगा -10n, और -15 पहले से है, -8 LHS से RHS में गया तो हो गया +8। 12n से 10n गया तो हम लोग का बचा सिर्फ 2n, और -15 +8 हुए। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा तो दे दिया 17, और साइन उसका लगता है जो बड़ा हो, तो 15 बड़ा है तो उसका साइन लगा, तो यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन या माइनस का साइन। तो n, ये 2 इधर गया, 7 को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया -7/2 या फिर -3.5 भी इसका कुछ बुक्स में आंसर है। फिर इसका चेकिंग प्रोसीजर यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अगर आप लोग इसका चेकिंग भी करना चाहें तो ऐसे ही बिल्कुल पहले अपने LHS को लिख लीजिएगा और xn की जगह पे -7/2 डालिएगा या -3.5 डालिएगा, आप लोग का LHS आ जाएगा। फिर उसी तरीके से RHS कर दीजिएगा और दोनों आप लोग का इक्वल टू आ जाएगा। अब देखते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हम लोग को सेम यही चीज करना है, लेकिन इसमें देखना है ये है कि इक्वल टू के उधर सिर्फ 0 दिया है, और हम लोग को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब होता है जब बीच में इक्वल टू लगा हो, क्योंकि हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ऐसे होता है तो बीच में इक्वल टू जरूरी है। यहाँ पे इक्वल टू के उधर या RHS में हम लोग को सिर्फ 0 दिया है, तो हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सेकेंड टर्म पूरे टर्म को ही RHS में भेज देंगे। तो हम लोग का कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फिर फॉर्म होगा, और उसके बाद हम लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे कि 7 को 2y - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 2y से मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा 14y, और 7 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दे देगा -7। फिर सेम इसी तरीके से 5 को अपने 2y + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2y दे देगा हम लोग का 10y, और 5 × 5 हम लोग का दे देगा 25। फिर हम लोग का 14y और RHS का जो 10y था वो हम लोग का LHS में आएगा तो हो जाएगा -10y, और यहाँ पे 25 ऑलरेडी था और -7 LHS से RHS में आएगा तो दे देगा +7। 25 और +7 हो जाएगा हम लोग का 32, और 14y से जब 10y चल जाएगा तो हम लोग का बचेगा कितना 4y, यहाँ पे 4y, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो RHS में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, जो कि हम लोग को दे देगा कितना y का वैल्यू 8। फिर हम लोग नॉर्मली अपना वही चेकिंग प्रोसीजर लगा देंगे, LHS को पूरा लिख देंगे और y की जगह पे 8 को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा। पूरे अपने RHS को लिख देंगे और RHS में y की जगह पे 8 को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और हम लोग दोनों ही हम लोग के, क्योंकि LHS RHS आपस में इक्वल है तो हम लोग लिख देंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखते हैं 2 के 7th क्वेश्चन को। तो 2 के 7th क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग का फॉर्म है तो फॉर्म क्वेश्चन को करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं। इस ये 6 5a - 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3a + 1 इस 9 से मल्टीप्लाई हो गया। 6 5 होता है हम लोग का 30 है तो 30 दे दिया, और फिर 6 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -18 दे देगा। सेम उसी तरीके से 9 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27a हो गया, और 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +9 हो गया। RHS में 27 प्लस साइन के साथ था, LHS में आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, और -18 LHS में हम लोग का माइनस साइन के साथ था तो RHS में जाएगा तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा। 30a से 27, अब यहाँ पे 9 + 18 हम लोग के हो गया 27, और 30a से 27 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो हो जाएगा 3a, और 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड कर देगा। 27 से 3 गया या 3 से 27 गया तो a हम लोग का आ गया 9, और फिर सेम वही हम लोग चेकिंग प्रोसीजर अपना लगाएंगे। फिर a की जगह पे 9 को सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा, और RHS को लिखेंगे और a की जगह पे 9 को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का उसका वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग का LHS RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 के क्वेश्चन में भी हम लोग वही सेम चीज़ किए कि 5 ये LHS के न्यूमरेटर को RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, और RHS के न्यूमरेटर को LHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x दे दिया, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 दे दिया, 7 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 21x दे दिया, और 7 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 6 हम लोग को 42 दे दिया।
यहाँ पे 5x RHS से 21x हम लोग का LHS में आ जाएगा तो वो जाएगा -21x, और +10 LHS से RHS में जाएगा तो जाएगा -10। 42 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 32 दे दिया, और 5x से 21x जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना -16x। -16x इक्वल्स टू ये हो रहा हम लोग का 32, और यहाँ पे फिर सिर्फ बचेगा -x इक्वल्स टू 32 अपॉन में 16, जो कि हम लोग को दे देगा कितना 2, -x इक्वल्स टू 2, जहाँ से इस माइनस को भी हम लोग इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 10D सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।